27 सितंबर 2024 निफ्टी ऑल टाइम हाई 26,277, फिर एक तरफा गिरावट शुरू होती है टिल 4 मार्च 2025, जहां लो लगता है 21,964 का, और फिर वहां से रिकवरी आती है और आप देख पा रहे हो कि निफ्टी 22,630 के पास चल रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो इस रिकवरी ने रिटेल इन्वेस्टर के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाई, लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि मार्केट में अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी एक बड़ा खेल होने वाला है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ गुड न्यूज़ भी है जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो सके और क्या चल रहा है मार्केट में आप समझ सको। तो क्या मार्केट सच में बॉटम आउट हो चुका है, या अभी भी कौन सा रिस्क है जो बड़ा खेल कर सकता है? तो जानेंगे आज की वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं लगातार आप ही लोगों के डर को खत्म किया था। नीचे से बाउंस आया, बट मैंने आपके डर को खत्म करने की कोशिश की। आज भी वीडियो में डर को खत्म करूंगा, लेकिन कहां पर क्या गेम हो सकता है वो भी समझना जरूरी है। तो फ्री हो तभी देखिएगा, बिजी हो तो आधा अधूरा सुनने से आप डर सकते हैं या कंफ्यूज हो सकते हैं। साथ में इस गिरावट में पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उसके बारे में हमने YouTube मेंबरशिप में गिरावट में पोर्टफोलियो कैसे बनाएं ये हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। आप YouTube मेंबरशिप से ज्वाइन करके इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सिर्फ 799 का, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक से एक ऐसी बेहतरीन वीडियो आ रही है जो आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नी को, इन्वेस्टमेंट जर्नी को बदल के रख देगी, आपके डर को खत्म कर देगी। तो आप जरूर ज्वाइन करें। तो मार्केट में अभी क्या है रिस्क, वो समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रिकवरी क्यों आई। सिंपल रीजन है ट्रंप, और ट्रंप ही अभी तक रिस्क भी है। ठीक है, यानी रिकवरी का रीजन भी ट्रंप और रिस्क का रीजन भी ट्रंप। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर टैरिफ अनाउंस किया था लगभग 25% के राउंड, और इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट गिरना शुरू हुआ कि यूएस का एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि अब ये टैरिफ इंडिया पे भी लग सकता है। यहां तक तो बात क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो अभी इंडिया पर अपडेट तो आया नहीं कि कितना टैरिफ लगेगा, लेकिन कनाडा और चाइना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। कनाडा ने भी साफ साफ बोल दिया कि हम भी टैरिफ लगाने से पीछे नहीं हटेंगे, टैरिफ हम भी लगाएंगे। और चाइना ने भी सेम बात बोली कि अगर यूएसए चाहता ही है वॉर, तो हम वॉर के लिए भी रेडी हैं। तो कनाडा के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद ट्रंप ने टैरिफ के डेट को 1 महीना डिले कर दिया, यानी अब वो टैरिफ कब से आएगा? 2 अप्रैल से लगेगा। गौर करना, पिछली बार भी उन्होंने ऐसा किया था और इस बार भी उन्होंने ऐसा किया। अब यहां मतलब समझिए कि मार्केट ने इस इवेंट को कैसे देखा। तो जब कनाडा ने टैरिफ अनाउंस किया तो मार्केट ये एज्यूम करके चल रहा है कि ट्रंप अब टैरिफ नहीं खेलेंगे, क्योंकि दूसरे देश भी रेडी हैं टैरिफ लगाने के लिए। इससे ट्रंप थोड़ा पीछे हट सकते हैं, यानी वो हो सकता है थोड़ा कमी कर दें या हटा दें। तो इस उम्मीद में मार्केट टैरिफ के डर को खत्म किया और छोटी सी रिकवरी आई। लेकिन इस रिकवरी पर भरोसा करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि 2 अप्रैल का डेट एक क्रूशियल गेम प्ले करने वाला है। और साथ में इसमें एक और चीज होगा, टैक्स हार्वेस्टिंग, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रंप और टैक्स हार्वेस्टिंग, ध्यान से। तो मार्केट में रिकवरी आई इस एजम्पशन पर कि ट्रंप पीछे हट सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप पीछे हट चुके हैं क्या? 2 अप्रैल को अब वापस से लिस्ट आएगी, कितना टैरिफ होगा, या वापस से कहेंगे अभी हम नहीं लगाएंगे। तो ये कई सारे मामले हैं जो ट्रंप अपने पॉलिसीज को लेकर क्या बोलते हैं, मार्केट उसके कारण क्या हो रही है, बड़ी मूवमेंट भी नहीं हो रही है, डरती सी मूवमेंट हो रही है, लो वॉल्यूम में मार्केट में काम हो रहा है, राइट। जब कनाडा ने टैरिफ अनाउंस किया तो यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि टैरिफ बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी स्लो होगी। लेकिन ट्रंप को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने साफ कर दिया, मार्केट को मैं देख ही नहीं रहा, लॉन्ग रन में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ट्रंप का ये स्टेटमेंट क्लियर शो करता है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। वो दिमाग में, चूंकि यूएस मार्केट गिरा काफी ज्यादा, तो हो हल्ला मचा, तो इस रिगार्डिंग है। और अगर ट्रंप ने एग्रेसिव टैरिफ लगाना शुरू किया तो क्या होगा, फिर टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगा। और अगर ये वॉर लंबा चलता है तो अगले 6-12 महीने तक यूएस का जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाएगा। और जब इकोनॉमी स्लो डाउन करती है तो लोग खर्च कम करते हैं और कंपनी के प्रॉफिट गिरने लगते हैं, जिसका असर स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है। और आपको भी पता है कि पूरी दुनिया कैसे यूएस मार्केट से इफेक्ट होती है। तो इसको मोटा मोटी एक लाइन में बोलें तो 2 अप्रैल से पहले कि इस रिकवरी पर भरोसा करना क्या होगा, जल्दबाजी होगा। और वहां पर एक जो मैंने टैक्स हार्वेस्टिंग बोला वो कंप्लीट करना है। लेकिन इस मार्केट की अनसर्टेनिटी में 2 गुड न्यूज है जो इंडियन मार्केट के लिए अच्छी खबर है। पहला, एफआईआई की ताबड़तोड़ सेलिंग अब
स्लो हुई है, कमी नहीं हुई है, स्लो हुई है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 28 फरवरी को जहां 11,000 करोड़ की सेलिंग आई थी, वो अब घटते 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 2,000 करोड़ पर आ गई है। ये सेलिंग प्रेशर कम हुआ है क्योंकि मार्केट का वैल्यूएशन अब कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव हुआ है। निफ्टी का करंट पी 20 है, जो पिछले 3 साल के मीडियन पी 21.9 से नीचे आ गया है। दूसरी गुड न्यूज है कि डॉलर इंडेक्स का नीचे आना, और ये खतरनाक चीज है, मतलब अच्छी चीज है, खतरनाक वे में अच्छी चीज है कि ये नीचे आ जाए। ये क्या होता है कि इसका नीचे आना अच्छी खबर है इमर्जिंग मार्केट के लिए, ठीक है। तो अब आप कहोगे कैसे, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। डॉलर इंडेक्स, जिससे यूएस डॉलर इंडेक्स भी कहा जाता है, एक टूल है जो यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को मेजर करेंसी के अगेंस्ट में मेजर करता है। और ये बेसिकली ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन, स्वीडिश कोरोना, स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर जैसे करेंसी को इंक्लूड करता है। तो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है, और डॉलर इंडेक्स का गिरना मतलब डॉलर कमजोर हो रहा है। यहां तक तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो लाइक जरूर करके मोटिवेट कर दीजिए। और डीमेट खाता खोलना हो तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में, या क्रिप्टो में भी खाता खोलना हो तो डेल्टा में आप हमारे साथ खोलेंगे, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो फ्री क्लासेस भी होती है, वो सब आपको मिलेगी, तो सपोर्ट कीजिए। तो वीक डॉलर इमर्जिंग मार्केट के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इससे उनका डेट रीपेमेंट आसान हो जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, और कमोडिटी प्राइस उनके फेवर में काम करते हैं। तो ये दोनों गुड न्यूज़, एफआई की सेलिंग की कमी और डॉलर इंडेक्स का गिरना क्या हुआ, पॉजिटिव न्यूज़ हुआ। तो डराया नहीं, पॉजिटिव न्यूज़ भी दिया। और एक है टैक्स हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, जो लोग होता है ना मार्च एंड में अपने प्रॉफिट को काट लेते हैं, जिससे कि LTCG उन पर ना लगे, और वो अप्रैल में खरीद लेते हैं। इस पर एक वीडियो भी मैंने ये बनाई थी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये लीगल तरीका है जो हर साल होती है, तो उसके कारण भी सेलिंग आती है। तो अब आप गौर करिए, अप्रैल में हम ट्रंप के कारण चले गए, प्लस ये टैक्स हार्वेस्टिंग की कहानी पर आ जाएंगे, तो ये सारे मिलकर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग या वापस से गिरावट की बात करते हैं। तो अब समरी करते हैं। समरी ये है कि यूएस और ग्लोबल स्टॉक मार्केट में टैरिफ वॉर की वजह से क्या है, वोलेटिलिटी रहने वाली है। शॉर्ट टर्म में गिरावट के बारे में तो मैं लगातार कह रहा हूं, या आप किसी भी अच्छे इन्वेस्टर से सुनोगे, अब वो कहेंगे हम कहीं ना कहीं बॉटम के पास हैं और महीने 2 महीने का दुख तकलीफ बचा है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि 2025 में बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, वो दिमाग से निकाल दीजिए। अब आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा तो 3 से 5 साल का विजन लेना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके वो पैसे लगाने पड़ेंगे जो सचमुच में इन्वेस्टमेंट वाले हैं। इधर उधर कर्जा या मार्जिन मनी वाले पैसे से आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, ठीक है ना। और प्लस हमें ट्रंप पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट कम और इन्फ्लुएंसर और बिजनेसमैन ज्यादा है, और वो कब अपनी बात से पलट जाते हैं इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इस बात का सेंस क्या है, तो 2018-19 का डेटा मैं बार बार कहता हूं कि मैंने बहुत ही एकदम घट के पी लिया है। तो क्या होता है कि वो कई बार ऐसी चीजें करते हैं कि यूएस मार्केट गिरे और फिर तुरंत अपनी बातों से पलटी मारते हैं और नीचे से स्टॉक मार्केट को उठा के ले जाते हैं, यूएस मार्केट को। तो यानी कई बार ऐसा फील आता है कि कहीं वो खुद ही तो माल नहीं खरीदना चाहते हैं, जो ऐसी निगेटिव बातें करके पहले मार्केट को गिराते हैं और फिर उसी बात से पलटेंगे और फिर नीचे से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो होती हैं, और वो चीज को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस जरूरी में अगर हम चीजों को समझें, जाने, तो हम एक वेल प्लान्ड मैनर में, अगर हम ये सिंपल सोचें कि हमें विजन करना है भैया अगले 3 से 5 साल का, हमें ये सोचना है कि हमारा 5,000 का कोई स्टॉक है, वो 3,000 में मिल रहा है, राइट। ऐसे समझो कि टाटा ग्रुप है, आप पहले हर भाव में लेने को रेडी थे, आज वो 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, आप लेने को रेडी नहीं है। तो इससे बड़ी तो नासमझी कुछ हो नहीं सकती, राइट। और वहां पर जैसे कि अब मार्केट नीचे आया तो हमको स्लो 10% या 25% ऐसे करके तोड़ के हमें पैसे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन आप सडनली सोचो यार पूरा पैसा फिर से लगाए, कहीं ना कहीं फंस गए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। यही बताने का मेरा मकसद था आज की वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शेयर जरूर करें।